माइक भी काम कर रहे नहीं कर रहा। आज तो मैच का होगा तो चलो चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र हो रेवरेंट मार्शल साहब के लिए कि ऑपरेशन कामयाब हुआ, उनको सेहत बख्शी। मैं चाहूँगा कि रेवरेंट मार्शल के लिए ज़ोरदार खुदावंद यीशु मसीह के नाम में ताली बजाई जाए। हालेलुया। पहला कलमा, फर्स्ट वर्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट सेड ऑन द क्रॉस। सलीबी 7 कलमात में से पहला कलमा। आज गुड फ्राइडे है, सबको गुड फ्राइडे मुबारक हो। कलामे सद्दक, कलामे सद्दक की मोहब्बत नजर आती है। कलामे सद्दक की मोहब्बत नजर आती है। लव इज विजिबल, यू कैन सी ऑन जेनेसिस चैप्टर 14 वर्स 18 में। कलमा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है या अल्फाज है। जब उन्होंने सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी। ये अमाल 2 बाब 37 और 38 आयत में आप पढ़ सकते हैं। पतरस ने कहा, तौबा करो अपने गुनाहों की माफी के लिए। यीशु इब्ने खुदा ने यहूदा अस्करियोती से कहा, क्या तू बोसा लेकर इब्ने आदम को पकड़वाता है? क्या तू बोसा लेकर इब्ने आदम को पकड़वाता है? सिपाही मारते और ठट्ठों में उड़ाते थे। मैंने पीटने वालों के और अपनी दाढ़ी नोचने वालों के हवाले की। जिस तरह बर्रा जिसे ज़बा करने को ले जाते हैं बेज़बान है, इसी तरह वो खामोश रहा। उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी। जितनी बातें मूसा की तौरेत और नबियों के सहीफों और ज़बूर में बातें लिखी हैं पूरी हों। मसीह खुदावंद की सलीबी मौत वो हकीकत है जिसे ना तो जुटलाया जा सकता है, क्योंकि मैं फेसबुक पे देखता रहता हूं, इसलिए ना तो जुटलाया जा सकता है और ना ही इसका इनकार किया जा सकता है। यीशु की तालीम और फलसफे ने दुनिया को हैरान कर रखा है। यीशु की तालीम और फलसफे ने दुनिया को हलाक कर रखा है या था। यहूदी अदालत में उस पर कुफर बकने का मजहबी इल्जाम, क्योंकि बहरे सुनते थे, गूंगे बोलते थे, ये ताकत इब्ने खुदा ही दे सकता है। रूमी अदालत में बगावत का इल्जाम लगाया गया था। उस वक़्त के यहूदी मौरख यूसुफस की किताब आप पढ़ सकते हैं। जो लोग फेसबुक पे या यूट्यूब पे बातें करते हैं, ये मैं सारी बातें उनके लिए भी बता रहा हूँ। यूसुफस की किताब पढ़ सकते हैं, जो उस वक़्त का यहूदी राइटर था।
ये एक अमली दर्स है। मोहब्बत में जज्बा से अफजल है, क्योंकि मोहब्बत ही बर्दाश्त और माफ करती है। मोहब्बत हर जज्बे से अफजल है। ये कलमा एक अमली नमूना है। यसु इब्ने खुदा के पहले कलमे में प्यार और असार का मुकाशफा पाया जाता है। करब की हालत में यसु मसीह जब सूली पे थे या क्रॉस पर थे, यसु इब्ने खुदा अपने दुख, अपनी तकलीफ, अपने जख्मों के मतलब नहीं सोच रहा। उसे अपने हाथों और पांव पर लगे कीलों की परवाह नहीं। उसे अपने खून बहने की वजह से कमजोरी का भी एहसास है, बल्कि उसे परवाह है तो उस इंसान से, उस मोहब्बत की वजह से जो इंसान से रखता है। मोहब्बत के इस एहसास ने उसे अपनी फिक्र से बेपरवाह कर रखा है। सलीब पर उसको जो पहली फिक्र थी अपने दुश्मनों को बचाने की, अपने मारने वालों को बचाना, पहला अल्फाज जो सलीब पर इब्ने खुदा ने अदा किया, लूका तबीब तहरीर करते हैं। लूका रसूल की अंजील उसका 23 बाब 34 आयत में, गॉस्पेल लूक चैप्टर 23 वर्स 34, यीशु ने कहा, आए बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं क्या करते हैं। आए बाप, ये तो खिताब है बाप से, जैसे हम बात करते हैं। इनको माफ कर, बेटे की बाप से दरखास्त है, क्योंकि ये जानते नहीं क्या करते हैं। दलाइल या वकालत है। इब्ने खुदा इनके गुनाहों का गुफारा, इल्हाम इलाही का तकाजा, नस्ल इंसानियत के गुनाहों का कफारा, फितरतन आदम और हवा की वजह से नस्ल इंसानियत में शराइत करता था। यीशु खुद को खुदा का बेटा कहता है। क्या यीशु ने उसका इनकार किया? नहीं। जानकनी की हालत में भी खुदा को बाप कहने में ना घबराया। वफादारी का नमूना बाप का ये कलमा यीशु मसीह को इब्ने खुदा के तौर पर पेश करता है, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए, और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। इसलिए जो उसके वसीला से
खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शफायत के लिए हमेशा जिंदा है। फिर भी ना यकीन करना गलती नहीं, गुनाह भी है। खुदावंद अपने पाकलाम पढ़े, सुने और सुनाए जाने पर बरकत बख्शे। आमीन। मेरे अजीज़ों, मैं आपको यीशु मसीह के पाक व बरकत नाम में